बच्चों का क्वेश्चन होता है, कई बार हमारे स्टूडेंट सेंटेंस में दो हैड देख वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सेंटेंस में दो हैड कैसे आ सकता है, यहीं पे गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, सेंटेंस में दो हैड आ सकता है। ठीक है, सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, उसको गलती मत मानना। लेकिन सेंटेंस में दो हैव नहीं आए। ठीक है, ये क्यों नहीं आएगा मैं पूरा बता रही हूँ। सेंटेंस में दो हैव बिल्कुल नहीं आएगा और सेंटेंस में दो हैज भी नहीं आ सकता है। दो हैज या दो हैव नहीं आएगा, बट दो हैड आ सकता है। ठीक है, दो हैड आ सकता है। ये कैसे आएगा ये अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल कि क्यों आएगा, दो हैड कैसे करेक्ट हो सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ से, ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। आप मुझे बताओ कि ये जो हैज हैव लिखते जाना, ये हैज हैव हैड है, ये ऑक्सिलरी का काम करता है, ये मेन का किसका काम करता है? कमेंट बॉक्स में बताते जाना। हैज हैव हैड इन अ सेंटेंस कैन एक्ट एज ऑक्सिलरी और मेन। ये ऑक्सिलरी होता है या मेन होता है? बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना। ये ऑक्सिलरी होता है कि मेन होता है? नहीं, दोनों होता है, दोनों होता है। हाँ है, दोनों होता है, दोनों। ये वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम कर सकता है और वाक्य में मेन वर्ब का भी, दोनों का काम करता है। ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। ये सेंटेंस देखना, ही हैज अ पेन, ही हैज रिटन। दूसरा लिखा, ही हैड लंच, उसने लंच किया। और फिर मैंने लिखा ही हैड टेकन लंच। तो ये जो हैज हैव है ना, वाक्य में ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है। ही हैज अ पेन, ये पेन क्या है? ये पेन नाउन है। और इस सेंटेंस में एक ही हैज है, मतलब एक ही वर्ब है, तो यहाँ का हैज इज मेन वर्ब। पोजेशन बता रहा है, ठीक है, पोजेशन बता रहा है। ही हैज अ पेन, पोजेशन के बाद, ठीक है। और दूसरा ही हैज रिटन, देखो यहाँ पे हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, ही हैज रिटन। तो ये जो रिटन है वो मेन वर्ब है, ठीक है, रिटन मेन वर्ब है और यहाँ हैज ऑक्सिलरी है। तो व्हाट आई मीन टू से, हैज कैन एक्ट एज एन ऑक्सिलरी ऑल्सो, हैज कैन एक्ट एज अ मेन वर्ब ऑल्सो। जहाँ भी हैज पोजेशन बताए ना, तो वहाँ का हैज मेन वर्ब है। ही हैड लंच, लंच तो नाउन है और यहाँ अकेला एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है मतलब मेन वर्ब है। ये मेरे को समझाना है ना, तो मुझे बहुत डिटेल में जाना होगा कि सेंटेंस में दो हैड कैसे आएगा, दो हैव क्यों नहीं आएगा, दो हैज, ठीक है। और ही हैड टेकन लंच, उसने अपना लंच कर लिया है, तो यहाँ पे टेकन मेन वर्ब है और हैड ऑक्सिलरी है। यहाँ पे ना बस हमने एक ही चीज़ सीखा कि वाक्य में हैज हैव हैड ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है और मेन का भी कर सकता है। ऊपर वाले वाक्य में हैज मेन है, नीचे ऑक्सिलरी है, क्योंकि दो वर्ब है ना। जब भी वाक्य में दो वर्ब आ गया, एक ऑक्सिलरी है एक मेन। यहाँ तो एक ही वर्ब है मेन, और यहाँ भी देखो दो वर्ब है, एक ऑक्सिलरी है और एक, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको नोट करिए, इसको फटाफट नोट करके मुझे डन बोलो। चलो मैं दूसरा स्लाइड लेती हूँ। ये तो अब मुझे दूसरे स्लाइड में पॉइंट टू बी नोटेड आपको अब मुझे बताना। अब मैंने यहाँ पे लिखा V1, जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था, V1, V2, V3, V4, V5। ये जो V1 क्या है? V1 इज प्रेजेंट टेंस प्लूरल। प्रेजेंट टेंस प्लूरल में हैव आ जाएगा। V1 इज प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, इसमें हैज आ जाएगा। और V2 भी इसका हैड है और इसका V3 भी हैड है और इसका V4 हैविंग है। ये बताना जरूरी है, ये भी लिखते जाइएगा, लाइन से लिखते जाइएगा ना, आपको सब समझ। V1, V2, V2 ये सब करवा दिया। अगर सेंटेंस में अकेला हैज हो और अकेला हैव हो, अकेला हैज हो और अकेला हैव हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। सिंपल प्रेजेंट है ना, जैसे मैंने लिखा आई हैव अ पेन, पेन तो नाउन है और ही हैज अ पेन। ये दोनों सेंटेंस का टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना कि जब वो सेंटेंस में हैज हैव देख लेते हैं, उसको वो परफेक्ट समझ लेते हैं। हैज हैव, अकेला हैज हैव परफेक्ट थोड़ी होता है। हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गया ना, तब वो परफेक्ट टेंस होगा। अगर इसी हैज के बाद थर्ड फॉर्म होता, इसी हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म होता, तो वो सेंटेंस क्या जाता? तब वो जाता प्रेजेंट परफेक्ट। अकेला हैज हैव देख के थोड़ी परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद V3 का आना जरूरी है, बट यहाँ पे कहीं भी V3 नहीं आया। यहाँ पे तो पेन नाउन आ गया। अगर V3 आएगा ना, तभी उसको प्रेजेंट परफेक्ट। देखो अभी लिखा मैंने, ही हैज डन द वर्क, ही हैज डन द वर्क।
या दे हैव रिटन द एसे। इसको बहुत डिटेल में समझाना होगा, तभी आपको समझ में आएगा वाक्य में दो हैड क्यों आता है। दे हैव रिटन द एसे। अब देखो ये परफेक्ट हो गया ना, देखो हैज के बाद थर्ड फॉर्म परफेक्ट, हैज के बाद थर्ड फॉर्म भी परफेक्ट और हैव के बाद थर्ड फॉर्म भी परफेक्ट, तो ये सेंटेंस परफेक्ट आ गया। यहाँ पे हमने यही सीखा कि अकेला हैज हैव परफेक्ट नहीं होता है, हैज जब उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे अकेला हैड, अकेला हैड क्या है, सिंपल पास्ट, अकेला हैड सिंपल पास्ट, और हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म ले आता, हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म होगा तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। अकेला हैड को पास्ट टेंस में, अकेला हैड को पास्ट परफेक्ट मत समझ लेना, हैड के बाद V3 आएगा तभी उसको पास्ट परफेक्ट। ओके, लिख लिया है, क्योंकि आज हम वही चीजों के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे ना, बातें करेंगे जहां पे बच्चों का कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना कि अकेला हैज हैव हैड इनडेफिनिट में यूज होता है, ठीक है, और हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट और हैड के बाद थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और ये सब देख लो। अब नेक्स्ट वाला लिख लिया है इसको। हाँ, अब हम चलते हैं कि इस वाक्य में दो हैड कैसे आता है। मैंने ये लिखा, मैंने लिखा आई टुक लंच, ठीक है, एंड देन आई राइट आई हैड टेकन लंच। अब मुझे बताओ कि पहला वाला सेंटेंस का टेंस क्या है, आई हैड टेकन लंच। पहला वाला सेंटेंस का टेंस क्या है, पहला वाला में टुक है, ठीक है, यहाँ पे टुक है। अगर टुक है तो ये कौन सा टेंस है, अकेला टुक है, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है, लेकिन यहाँ हैड के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है। और हम लंच को टेक भी करते हैं, लंच को हैड भी कर सकते हैं। आई हैव लंच, ही हैज लंच, ही हैड लंच। हाँ, मैंने तो यहाँ पे आई टुक लंच लिख दिया, लेकिन अगर मैं लिखती ना आई हैड लंच, ये भी सही है। लेकिन देखो अकेला लंच तो नाउन है और यहाँ पे अकेला हैड है, अकेला हैड आ गया तो ये सिंपल पास्ट, ठीक है, अकेला हैड आ गया तो ये सिंपल पास्ट है, और हैड के बाद V3 आ गया तो, हैड के बाद V3 आ गया तो परफेक्ट। अब हम बात करेंगे आई हैड लंच। अब मैंने लिखा आई टेक लंच भी होता है, आई हैड टेकन लंच भी हो सकता है, तो लंच को हम हैव हैड भी करते हैं। अब लिखा मैंने आई हैड लंच एंड देन आई राइट आई हैड लंच, क्योंकि हम लंच को हैड भी करते हैं। यू हैव लंच एज अ मेन वर्ब हम यूज कर लेते हैं। ओके, तो ऊपर वाला दोनों सही है, वाक्य में दो हैड आ सकता है, ठीक है, वाक्य में दो हैड आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ तो एक ही हैड है, एक ही हैड है, इसका मतलब है यहाँ का हैड मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ का हैड मेन वर्ब है और सेंटेंस जा रहा है सिंपल पास्ट, क्योंकि उसको पास्ट परफेक्ट हम तभी मानेंगे ना जब उसके बाद हैड के बाद थर्ड। लेकिन सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, पहला वाला हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा और दूसरा वाला हैड मेन वर्ब का काम करेगा। तो वी कैन हैव टू हैड इन अ सेंटेंस दो हैड आ सकता है, इसको एरर नहीं मानना है। पहला वाला हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा, दूसरा वाला हैड मेन वर्ब का काम करेगा। अब मुझे सेंटेंस का टेंस बताओ। ये वाला तो सिंपल पास्ट हो गया, एक ही वर्ब है V2 फॉर्म में। ये वाले सेंटेंस का टेंस क्या है, नीचे वाले सेंटेंस का टेंस क्या है, पहला वाला हैड ऑक्सिलरी है, दूसरा वाला मेन है, टेंस क्या है, हाँ टेंस, ये वाला हैड जो है ना ये ऑक्सिलरी है, और हर स्टूडेंट को पता है कि हैज हैव हैड अगर ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, हाँ, और हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है, ठीक है, हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। तो पहला वाला ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, ठीक है, और जब हैड ऑक्सिलरी का काम करने लगे तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा ना उसका फॉर्म थर्ड होगा, तो हैड का थर्ड फॉर्म भी तो हैड ही होता है। तो ये सेंटेंस का हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो ये सेंटेंस का टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे आपको ये भी पास्ट परफेक्ट था, आप बोलोगे कि मैम ये भी तो पास्ट परफेक्ट था, हैड के बाद V3 ये भी पास्ट परफेक्ट, यहाँ भी हैड के बाद V3 ये भी पास्ट परफेक्ट, दोनों पास्ट परफेक्ट है। बट यहाँ का मैंने ऑक्सिलरी अलग रखा, मेन वर्ब अलग रखा, मैंने टेकन लगा दिया। हम लंच को टेक भी करते हैं, वी हैव लंच ऑल्सो, हम लंच को ऐड भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, एक हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा, दूसरा हैड मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है, और सेंटेंस का टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। एक बार बताओ, इतना दूर क्लियर है? तो वी कैन हैव टू हैड इन अ सेंटेंस एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस विल बी पास्ट परफेक्ट। हैड के बाद V3 आएगा, तो दो हैड तो आ सकता है, बट वाक्य में दो हैज नहीं आएगा,
ठीक है, वाक्य में दो हैज वाई, यहीं पे सेंटेंस में दो हैड तो आ सकता है, दो हैड आएगा और सेंटेंस का टेंस पास्ट परफेक्ट जाएगा, लेकिन हमारा सेंटेंस में दो हैव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा आई हैव लंच, आई हैव लंच को आप ऐसा भी कर सकते हो, लंच को आई टेक लंच, आई टेक लंच दोनों सिंपल प्रेजेंट है, कभी आप टेक भी लगा सकते हो, हैव भी लगा सकते हो, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बट मैंने लिखा आई हैव लंच, ये तो सही है। अगर मैं ऐसा लिखती ना आई हैव टेकन लंच, ये तो सही होता। ऑक्सिलरी अलग रखा, मेन वर्ब अलग रखा, मैं अपना लंच ले चुका हूँ, ये सही है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म सही है। बट ये वाला गलत है, सेंटेंस में दो हैव एक साथ नहीं आएगा। सेंटेंस में दो हैव एक साथ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब भी दो हैव आ गया तो पहला वाला हैव किसका काम करेगा? ऑक्सिलरी का। और आपने पढ़ा है कि जब हैव ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। बट हैव का थर्ड फॉर्म हैव नहीं होता है ना, हैव का थर्ड फॉर्म तो हैड होता है, हैड होता है थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस में दो हैव नहीं आ सकता है। यहाँ पे क्या लगाओगे? हैव के बाद थर्ड फॉर्म लाना, आई हैव हैड माई लंच, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो सेंटेंस का टेंस क्या चला गया? प्रेजेंट परफेक्ट। तो सेंटेंस में दो हैव नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद तो थर्ड फॉर्म चाहिए और हैव तो थर्ड फॉर्म होता नहीं है, तो एक हैव हैड आ सकता है हैव आ सकता है। हैव इज नॉट V3, तो हमें हैड लगा, ठीक है। तो सेंटेंस में दो हैव नहीं आ सकता है, एक हैव आएगा और एक हैड। ओके, नेक्स्ट। उसी तरह हमारे सेंटेंस में, यहाँ पे लिख रही हूँ, उसी तरह हमारे सेंटेंस में ना दो हैज भी नहीं आएगा। देखो ये देखो, ही हैज लंच, ये तो लगा सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अगर मैं ऐसा लगाऊँ ना ही हैज लंच, तो ये गड़बड़ है ना। यहाँ का हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है और उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा, और हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना, बट ये हैज, यहाँ पे जो हैज हैड होगा, ही हैज हैड, और हैज के बाद थर्ड फॉर्म आया, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आया, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में, एक बार मैं फिर से, कि सेंटेंस में दो हैड नहीं आ सकता है, दो हैड आ सकता है, दो हैव और दो हैज क्यों नहीं आता है? ठीक है, हैज हैड होगा, हैड लगाना जरूरी है क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगा और हैड ही थर्ड फॉर्म होता है। तो हम लोग लास्ट में एक बार हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। सब लिखने में बिजी है, स्टूडेंट्स आर बिजी राइटिंग। आधा से अधिक तो सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी करना है, आधा से अधिक तो बिजी हो जाते हैं, अब सब छुट्टी वुट्टी में बिजी है। आई हैव हैड लंच आ सकता है, हाँ मैं अपना लंच ले चुका हूँ। ओके चलो, एवरीबडी इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन। तो इन अ नटशेल, संक्षिप्त में, ठीक है, संक्षिप्त में दो हैड, ठीक है, दो हैड आ सकता है वाक्य में, और उस सेंटेंस का टेंस क्या होगा? हैड, पहला वाला हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा, ठीक है, पहला वाला हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा। हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस का टेंस चला गया पास्ट परफेक्ट। लेकिन सेंटेंस में दो हैव नहीं आएगा, ठीक है, दो हैव नहीं आएगा क्योंकि पहला वाला हैव ऑक्सिलरी का काम करेगा ना, और हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और थर्ड फॉर्म हैव, तो सेंटेंस में एक हैव हैड आएगा और सेंटेंस का टेंस क्या जाएगा? हैव के बाद हैव है, उसके बाद V3 आ गया थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस का टेंस क्या चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब सेंटेंस में दो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? एक हैव और हैड। उसी तरह सेंटेंस में दो हैज भी नहीं आएगा, वही चीज मैं रिपीट कर रही हूं बार बार। हैज के बाद हमें थर्ड फॉर्म हैज हैड, ये सही है, और सेंटेंस का टेंस क्या जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। धीरे धीरे समझा रही हूँ कि आपको बार बार पूछने की जरूरत, बार बार आपके पूछने की जरूरत ही नहीं है, धीरे धीरे ही तो समझा रही हूँ। तो ये हमें पता चल गया कि एक दो हैड आ सकता है, और एक हैज के बाद हैड आ सकता है, और एक हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म हैड आ सकता है। देखो सब जगह थर्ड फॉर्म, हैड के बाद V3, हैज के बाद V3, और हैव के बाद भी V3, और ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट, और ऊपर वाला पास्ट परफेक्ट। अब इससे एरर कैसे आएगा बता रही हूँ, इसको नोट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग। हैड, हैज हैड या हैव हैड प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और दो हैड वाला पास्ट परफेक्ट होगा। तो कभी भी ना दो हैड को देख के एरर मत समझ। लिख लिया है सबने?
अब खत्म ही है, टेंस खत्म ही है। हैड लगाना है, हर जगह हैड लगा। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही। इफ वी हैड मोहन इन अवर टीम, इफ वी हैड मोहन इन अवर टीम वी वुड हैव वन द। अगर मोहन हमारे टीम में होता तो मैच जीत गए होते। और लास्ट वाला नो एरर। सेंटेंस देख, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प द पुअर। कभी कभी इन्वर्जन इफ हटा के भी सेंटेंस को कंडीशनल बनाते हैं, ठीक है। इफ हटा के भी सेंटेंस को कंडीशनल बनाया जा सकता है इन्वर्जन करके। इफ आई हैड आई वुड हैव हेल्प द पुअर। पहले ना मुझे नीचे दोनों सेंटेंस में बताओ कि कौन सा करेक्ट है। कल मैंने इस पे बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। ऊपर वाला सेंटेंस को छोड़ो, पहले मुझे नीचे का 2 सेंटेंस बताओ कि इसमें से कौन सा करेक्ट। नीचे का 2 सेंटेंस बताना, ए और बी में से कौन करेक्ट। मेरे पास पैसे होते मैं गरीब की मदद पहला वाला नहीं है, पहला वाला का तो नंबरिंग ही नहीं है। नीचे का 2 बताओ, ए और बी। अरे वुड के साथ हैड कहाँ से लगा लोगे? वुड मॉडल वर्ब है, ये तो मैंने मॉडल वर्ब कितना डिटेल में पढ़ाया है। मॉडल वर्ब के साथ कभी हैड लगेगा? हैड नहीं लगेगा ना। मॉडल वर्ब V1 लेता है। मॉडल वर्ब के साथ जब भी लगता है हैव ही लगता है, हैज भी नहीं लगता, हैव ही लगता है। वी वुड वन बहुत पीटूंगी जो बोलेगा ना वी वुड वन। वुड मॉडल वर्ब है, वी वुड वन नहीं होगा, वी वुड विन होता तो। अरे दोनों सेंटेंस करेक्ट है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। कल मैंने आपको बताया था ना, कंडीशनल वाले सेंटेंस में मैंने प्रेजेंट भी करवाया, और कंडीशनल में मनी तो नाउन है, मनी तो नाउन है, ये चीज को ध्यान रखना। मनी नाउन है, यहाँ पे अकेला हैड है, अकेला हैड है तो ये क्या है? सिंपल पास्ट, ठीक है। और वुड हेल्प भी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से बनेगा। और 2 हैड आ गया ना, 2 हैड आ गया तो ये तो परफेक्ट हो गया। कल बताया था इफ प्लस हैड प्लस V3, ये देखो हैड प्लस V3 है ना, ये परफेक्ट है और इसका कॉम्बिनेशन परफेक्ट से बनेगा। तो दोनों करेक्ट है ना, दोनों करेक्ट है। दोनों में कंफ्यूजन क्यों है? बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। पहला वाला इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है, नीचे वाला परफेक्ट। अब मुझे बताओ कि ऊपर वाला सेंटेंस में रॉन्ग कहाँ पे है? अगर मोहन हमारी टीम में होता ना, क्योंकि हैड पोजेशन बताता है, अगर मोहन हमारा होता, हमारी टीम में होता, मैच जीत गया होता। अब बताओ कि एरर कहाँ पे है? जल्दी से वुड हैड कभी नहीं होता, वुड हैव। हाँ, अब हमारा देखो, देख लो सेंटेंस देख लो। ये मोहन नाउन है, मोहन नाउन है और अकेला हैड है। अकेला हैड तो सिंपल पास्ट होता है, ठीक है। नीचे वाला सेंटेंस को हटा रही हूँ के लिए जगह, ये तो सिंपल पास्ट है। और ये जो वुड हैव वन ना, ये वुड हैव वन है, ये तो परफेक्ट है। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से। तो हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में 2 तरह का आंसर जाएगा। कुछ बच्चे यही सोचेंगे ना कि अरे ये जब सिंपल पास्ट है तो चलो इसको भी सिंपल पास्ट बना देते हैं। इसको क्या बना देते हैं? वुड विन। वन मत लगाना, वुड विन। जिन बच्चों के दिमाग में ये जाएगा ना कि ये सिंपल पास्ट है तो चलो इसको भी सिंपल पास्ट बना देते हैं, तो जिन बच्चों के दिमाग में जाएगा ये बात, तो उसका आंसर तो बी होगा। और कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि अगर ये परफेक्ट है इसको भी परफेक्ट बना देते हैं। पोजीशन बताने के लिए हम परफेक्ट में 2 हैड लगा देते हैं। इफ वी हैड मोहन, हम इसको परफेक्ट बना देते हैं। उन बच्चों का आंसर जाएगा ए। आप तो एग्जाम में दोनों तरीके से सोच सकते हो ना, या तो दोनों को परफेक्ट बना दो या तो दोनों को पास्ट में कर दो, सिंपल पास्ट में, लेकिन आंसर तो कोई एक ही होगा। चलो बताओ, आप बताओ कि क्या किया जाए, दोनों को परफेक्ट बनाया जाए या दोनों को सिंपल पास्ट? बताओ, सेंटेंस का सेंस देखना होगा। सेंस देख, अपना सेंस देख के अकॉर्डिंगली लगा बताना। हाँ सेंस नहीं, नो एरर कहाँ से आए? नो एरर तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हम लोगों को 2 एरर दिख रहा है और आप नो एरर बोल रहे हो। देखो सेंटेंस का सेंस देखो। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। ये सेंटेंस देखो, वी वुड हैव वन द मैच। अगर मोहन हमारे टीम में होता ना तो हम मैच जीत गए होते। वी वुड हैव वन द मैच, हम मैच को जीत गए होते। इसका मतलब है कि मैच हो चुका है और हम जीत नहीं पाए हैं। मैच हो चुका है और हम जीत नहीं पाए हैं, इसका मतलब है काम हो चुका है। काम हो चुका है मतलब काम को परफेक्ट, ना मोहन हमारे टीम में था और ना हम मैच जीत पाए, तो काम हो चुका है ना। जब काम हो चुका है तो उसको परफेक्ट में डालो। यहाँ पे 2 हैड, ठीक है। हाँ ओके, हो चुका है। वी वुड हैव वन द मैच, हम मैच को जीत सकते थे बट हम मैच हार गए। हारने का काम हमारा खत्म हो गया। परफेक्ट में रखोगे, इसको इंडेफिनिट नहीं कर सकते हो ना। वी वुड नहीं लगा सकते, हम जीतेंगे नहीं। जीतने वाले हम हार चुके हैं मैच को, काम हो गया, तो इसको भी परफेक्ट डाल।
काम हो चुका है। ठीक है, तो यही वाली कहानी थी जो मैंने आपको बोला था कल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज़्यादा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से जो एरर आता है ना, आपने देखा होगा कल का मैंने पूरा क्लास पास्ट परफेक्ट में डिवोट किया और आज भी पास्ट परफेक्ट ही ज़्यादा पढ़ाया है। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, लिख लिख के पढ़ाया है ना, वही है। कभी कभी ना, कभी कहीं यही तो पढ़ा रही थी। देखो ये फी हैड कम, ये परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है, और कभी कभी इन्वर्जन करके भी कर देते। कल ये सब हमने कल कर लिया और ये भी हो गया था। यहाँ ये भी कर लो। इफ़ एक सेंटेंस में 2 वुड हैव, देखो यहाँ भी 2 वुड हैव नहीं आएगा। इफ़ वाले सेंटेंस में ना हैड प्लस V3 आएगा। कर लिया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत। ये भी हो गया है। और ये जो अभी करवाया 2 हैड वाला है, ये भी हो गया। मेन टेंस में यही सबसे एरर आता। और वही वाला देखो जो कल पढ़ाया था, ये प्रेजेंट टेंस में। एक कंडीशनल में एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, दूसरा सिंपल फ्यूचर। और कभी कभी कंडीशनल सेंटेंस में एक सिंपल पास्ट, दूसरा भी सिंपल पास्ट। कंडीशनल में एक परफेक्ट तो दूसरा भी परफेक्ट। 3 कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन